हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग मेल फीमेल इन फ्लावर पौधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पौधों की एक ऐसी दुनिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उसकी जर्नी की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पौधों का जीवन कैसा होता है। अगर देखा जाए तो पौधों का जीवन बिल्कुल मनुष्य की तरह ही होता है, लेकिन मनुष्य स्वार्थ का जीवन जीता है। पौधे भी कहीं न कहीं स्वार्थ है, लेकिन वो अधिकतर ये कोशिश करते हैं आपको देने की सोचते हैं। और ये देखा जाए कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पौधे हैं, इस सृष्टि जो चल रही है वो कहीं न कहीं एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हम सभी क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। यह कोई आदमी राजा बन जाता है तो दुनिया को भिखारी समझने की भूल करता है। लेकिन अगर भिखारी नहीं रहेगा तो उस राजा का क्या महत्व है। ये 5 उंगलियां हैं। ये बुजुर्ग बताते आए हैं कि बेटा देखो, ये जो 5 उंगलियां हैं, ये फिंगर्स हैं, ये बराबर नहीं है कि नहीं। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो कैसे कोई बराबर हो सकता है। लेकिन हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी हिम्मत, हमारे हौसले हमें आगे बढ़ाते हैं, है कि नहीं। आइए स्थितियों का हवाला न देते हुए इस चैप्टर का आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं। चलिए समझते हैं। आज एक इंट्रोडक्शन होगा और उस इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बायो है, ये तो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। पढ़ाई तो हर सबके लिए है, सीखना जानना सबके लिए है, लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट की बात होता है। किसी को कुछ देखना पसंद है तो किसी को कुछ, किसी को देखना है तो किसी को सीखना है कि नहीं। सही कह रहा हूं मैं। अब मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, इसका निर्णय आप खुद करेंगे। अगर कुछ सजेशन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरी बातों को सुन लीजिए, यही इतना बहुत है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं है। बस जो चीजें हैं, जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं पराग कणों के बारे में। परागकण जो होते हैं एक तरह के मेल गैमेट होते हैं, और जो ओव्यूल है, जो बीजांड है, वो एक तरह का फीमेल गैमेट है। पौधों में इनकी संरचना परागकोशों में तो बन जाती है, इनकी संरचना, मादा की संरचना अंडाशय में बन जाती है, परंतु जब परागकोशों से परागकण मुक्त होते हैं तो अपने आप तो जाएंगे नहीं। मान लीजिए कि अगर एक लिंगी पुष्प है तो भाई उसके एजेंट की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। लेकिन अगर वही द्विलिंगी है तो हो सकता है उसमें भी एजेंट की जरूरत पड़े, और किसी में बहुत थोड़ी मात्रा में कम पड़ती है। तो पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि जो परागण है वो है क्या। परा और गण। परागण मतलब होता है कि परागकण किसी माध्यम के द्वारा, किसी एजेंट के द्वारा क्या होते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं। धरती पर परागण की क्रिया ही है जो मेल और फीमेल को क्या करती है कि आपस में मिलाने का कार्य करती है। यह पौधों में घटने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जो क्या करती है कि एक नए जीव के निर्माण के साथ साथ इस धरती की भौगोलिक स्थिति को भी सुधारती है।
इसलिए कहा जाता है ना कि जो पक्षियां हैं, जो चींटी हैं, जो तमाम प्रकार के और इंसेक्ट हैं, जानवर हैं, उनकी जरूरत तो है कि नहीं। और इंसान को ये कतई भूल नहीं करना चाहिए कि अगर हम इस धरती पे रह रहे हैं तो इसमें सिर्फ मेरा अधिकार है। इस धरती पर रहने वाले समस्त जीवधारियों का उन पर संपूर्ण अधिकार है। लेकिन मनुष्य क्या है कि थोड़ा बलशाली है, तो इसलिए अपना प्रभाव ज्यादा दिखाता है, पेड़ों को काटता है, जानवरों को मारता है, उनका घर उजाड़ देता है। लेकिन आप भले कितना ताकतवर बन जाइए, कितने भी पावरफुल हो जाइए, कितने भी डेवलप हो जाइए, लेकिन प्राकृतिक से ज्यादा कोई मजबूत नहीं हुआ, कोई विकसित नहीं हुआ है। तो उसे लड़ने की भूल ना कर मानो, नहीं तो प्रलय ही दिखेगा, प्रलय। और कितना भी विकसित कर लो, कितना भी बना लो, लेकिन जब तक क्लाइमेट, जलवायु में सुधार नहीं करोगे, मानव जीवन में सुधार नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं परागकणों की। परागकणों में आज केवल एक व्यू के रूप में, एक चलचित्र के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। केवल आज इंट्रोडक्शन हो जाता है, उसके बारे में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। परागकणों की जो है वहन करना या परिवहन करना, वो किसी माध्यम के द्वारा होगा, और वो तय करता है, वो डिपेंड करता है कि परागकणों की संरचना कैसी है। अगर हवा के द्वारा हो रहा है, जल के द्वारा हो रहा है, तो हवा के द्वारा जो होगा वो परागकण कैसे होने चाहिए? हल्के होने चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, हवा में उड़ सके। अगर वो पौधे जैसे जल के माध्यम से, मतलब जो परागकण है अगर वो जल के माध्यम से जा रहे हैं तो उसकी संरचना अलग होनी चाहिए। लेकिन अगर पक्षियों के द्वारा जा रहे हैं, मधुमक्खियों के द्वारा जा रहे हैं, बर्रा, ततैया, भंवरा, इन सब के माध्यम से जा रहे हैं, चमगादड़ के द्वारा जा रहे हैं, तो इन सब के परागकणों की संरचना जो होगी वो उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो नेचर ने सब कुछ सेट करके रखा है, ठीक है। बस इंसान इतना कर ले कि उनको बचा ले, उनके घरों को ना उजाड़े, है कि नहीं। आइए शुरू करते हैं। तो परागकण जो होता है, परागण जो क्रिया है, उसमें मादा युग्मक वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। मतलब यहां से जो है कि वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, और वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद वहां पर परागण क्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। जब वहां पर परागण क्रिया संपन्न हो जाएगी तो परागकण का अपना एक होता है कि वो वर्तिकाग्र से होते हुए वो सीधा कहां चला जाएगा, अंडाशय के अंदर। आइए समझते हैं। और परागण के द्वारा क्या होता है कि तमाम प्रकार के पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं, और दोनों युग्मकों को मिलाने का काम एक क्रिया जरूरी है जो परागण है। परागण के लिए दो एजेंटों की जरूरत पड़ती है, एक बायोटिक, एक अबायोटिक। बायोटिक में जैसे मधुमक्खी है, तो आप देखे होंगे कि जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, विश्व कल्याण का काम तो कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करती है कि वो निषेचन, मतलब परागण क्रिया में भी भाग ले रही है। आप किसी भी मधुमक्खी को देखोगे तो उसका फीचर ये है ना बेटा कि वो क्या करती है कि उसके आसपास घूमती रहती है, पुष्पों के आसपास, क्योंकि पुष्पों से उसे चाहिए मकरंद, जिसे हम नेक्टर कहते हैं। और वो नेक्टर कलेक्ट करके क्या करती है कि शहद का निर्माण करती है। और शहद जानते हो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है कि नहीं। शहद जो है एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में है, एक भोजन के रूप में है। ये मधुमक्खियां तो अपना भोजन के रूप में तो करती हैं अपने लार्वे के लिए, अपने बच्चे के लिए, लेकिन मनुष्य भी उनके शहदों का क्या करता है, उपयोग करता है। तो मधुमक्खियां क्या करती हैं कि पुष्पों के आसपास जो है मंडराती रहती है। और मधुमक्खियों का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एपिस इंडिका। क्या नाम है, एपिस इंडिका। और मधुमक्खियों के एक बड़े पैमाने पे क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, ठीक है। विज्ञान ये कहता है कि मधुमक्खियां जो है ना, अगर ना होती तो शायद इस पौधे, मतलब इस धरती पर जीवन नहीं होता। इसलिए मधुमक्खियां इस धरती पे जीवन निर्माण के लिए बड़ी उपयुक्त होती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए 50 से 60% जो परागण क्रिया होता है, जो पॉलिनेशन होता है, वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। जब सरसों के पीले पीले फूल जब ऐसे खिलते हैं तो खिलने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर जो मधुमक्खियां होती हैं वो
घूमती रहती है, मंडराती रहती है, अपना नेक्टर लेती है और नेक्टर के बदले में क्या होता है कि वो परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है, पॉलिनेशन क्रिया को संपन्न कर देती है। वहीं अगर भौरे की बात कर लेते हैं, ततैया की बात कर लेते हैं, बर्रा की बात कर लेते हैं, या जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ तक चींटी भी क्या करती है, परागण क्रिया कराने में संपन्न कराती है। तो ये तो रहा बायोटिक। अबायोटिक, वायु का अपना महत्व है। आप देखेंगे जैसे गेहूं के बड़े पैमाने पे खेत लगे हुए हैं, मतलब जो खेत में जो गेहूं लगे हुए हैं, तो देखेंगे पूरी बालियां एक जैसी होती हैं। जब हवाओं का झोंका चलता है तो कैसे लहराती है, ऐसे लहराती है। तो परागकण क्या होते हैं कि उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ठीक है, या मदार का पौधा होता है या फिर कोई और पौधा हो, जितने भी लगभग एंजियोस्पर्म के जो पौधे हैं, वो अपने परागकणों को किसी न किसी माध्यम से पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन ध्यान रहे बेटा कि जितने भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं उनमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, वो उनके बड के द्वारा, उनके पत्तियों के द्वारा, उनके जड़ों के द्वारा एक नए पौधे का विकास हो जाता है। तो पौधों में घटने वाली जो परागण क्रिया है एक महत्वपूर्ण घटना होती है, और परागण जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मतलब एक स्वपरागण होता है, एक क्या होता है, परपरागण होता है। स्वपरागण क्रिया में क्या होता है कि मतलब मेल और फीमेल एक ही पे हैं, तो जब एक ही पुष्प पर, मतलब कि जब एक ही पुष्प के परागकोश से निकले परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब एक पौधा हो और उसी पे मेल और फीमेल दोनों हो, तो उसके परागकण उसके वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएं, गिर जाएं। जब उसके वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, परागण, या इसी को बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन जब एक पुष्प का परागकोश से निकले परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, परपरागण कहते हैं। और ये प्रक्रिया अनवरत जो है वो पौधों में चलती रहती है, और ये प्रक्रिया जैसे ही हो जाती है तो परागकोश जो होता है बेचारा वो मुरझा जाता है, वर्तिकाग्र खत्म हो जाती है, वर्तिका खत्म हो जाती है। बचता क्या है, बचता है अंडाशय और बीजांड बचता है, और अंडाशय जो होता है वो फल में बदलता है, और जो बीजांड है वो बीज में बदलता है। अगर हम जल परागण की बात करें तो उसमें से वेलिसनेरिया है जो स्टेरा है। इसमें देखोगे तो बड़े लंबे लंबे वृंत पाए जाते हैं ताकि इसमें आसानी से क्या हो सके, निषेचन हो सके। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से लाइन टू लाइन चर्चा करेंगे। आज तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, लेकिन अगली क्लास में हम आपको जो है इससे अवगत जरूर कराएंगे कि परागण क्रिया होती क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, किस तरह से होती है, इस सारी प्रक्रिया को हम समझेंगे। उसके बाद हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने के बाद हम लोग फलों के बारे में पढ़ ही चुके हैं, उसके अलावा बीज के बारे में आपको पढ़ा देंगे। फिर थोड़ा सा बच्चे का बहुभ्रूणता है और असंग जनन है, एपोमैक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, गॉट इट। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Additionally, it ensures genetic consistency,